कल चैप्टर हमने पढ़ा था हीट सिंक एंड कूलिंग सिस्टम, ठीक है। आज उसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो जो हमारा डेस्कटॉप पीसी होता है उसमें एक हीट सिंक होती है, प्रोसेसर होता है, राइट। तो आज उसकी हीट सिंक और प्रोसेसर प्लस जितना भी कूलिंग सिस्टम उसको निकाल करके बाहर हम देखेंगे कि कहाँ से कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, आइए चलते हैं पीसी की तरफ। तो ये 2 पेज निकाली, बिल्कुल वर्किंग पीसी है। ठीक है ना, ये 2 स्क्रू हमने निकाल दिए हैं इसके, और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ये इसका कूलिंग सिस्टम है। फैन दिखाई दे रहा है हमें, फैन की कुछ वायर्स दिखाई दे रही हैं जो पावर के अंदर जा रही है, फिर नीचे से कुछ क्लिप्स हैं और नीचे मदरबोर्ड है, फिर उसके अंदर प्रोसेसर है। तो चलो एक काम कर लेते हैं कि ये पूरा का पूरा ही बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कुछ, हालांकि हम सिर्फ और सिर्फ सीपीयू और कूलिंग सिस्टम भी बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन मुझे आपको मदरबोर्ड और फिर प्रोसेसर और ये सब चीज दिखानी है, इसलिए पूरा ही सिस्टम जो है मदरबोर्ड बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सभी पोर्ट डिस्कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यूएसबी हेडर भी डिस्कनेक्ट कर लेंगे, पावर भी डिस्कनेक्ट कर लेंगे, एंड सीपीयू पावर भी डिस्कनेक्ट कर लेंगे, और प्रोसेसर फैन भी डिस्कनेक्ट कर लेंगे। वेट, वही वीडियो वही है ना। तो यहां से जो है हम ये वायर काट लेंगे, और ये सब केबल्स मदरबोर्ड से हमने अलग कर दी है। और अब जो है हम मदरबोर्ड भी आउट कर लेंगे ना। मदरबोर्ड के कुछ स्क्रू, ठीक है, 3 स्क्रू थे और ये हमने मदरबोर्ड आउट कर लिया। इसे हटा दो भाई यहाँ से, इसको उधर रख दो। तो ये है मदरबोर्ड, ठीक है। रैम भी लगी हुई है, रैम भी चाहे तो डिस्कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ से रैम निकल गई। अब फैन, और ये देखो नीचे की तरफ क्या देख रहे हैं, लॉक है, दिख रहे हैं ना लॉक। तो ये लॉक खोलेंगे हम यहाँ से हीट सिंक के। तो इसको पहले हल्का सा इस तरीके से हम घुमाएंगे, ये इसको भी घुमाएंगे, इसको भी घुमाएंगे, इसको भी घुमाएंगे, और ये ऊपर की तरफ पुश कर लेंगे, खींच लेंगे, इसको भी ऊपर की तरफ खींच लेंगे। तो चारों तरफ से ऊपर की तरफ खींच लेंगे, और ये हीट सिंक आउट हो जाती है, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इसकी सीपीयू कूलर की, ठीक है। इसके पेस्ट की जो कंडीशन है थोड़ी सी अभी मुझे गायब लग रही है, ठीक है। डेड कंडीशन में तो नहीं है, लेकिन ये क्या है भाई, ये हीट सिंक है और ऊपर की तरफ फैन दिया गया है, ठीक है। हम इस हीट सिंक को भी बाहर निकाल सकते हैं, ये देखिए। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, एक मोटी लेयर नीचे की तरफ होती है और फिर वो ऊपर जा करके पतली प्लेट्स में बढ़ जाती है, और ये बहुत ही अच्छा हीट कंडक्टर है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये जो यहाँ पे दिख रहा है कंप्यूटर प्रोसेसर है, ऐसे करके हम इस प्रोसेसर को निकाल लेंगे, निकल गया। ये होता है प्रोसेसर, ठीक। यहाँ पे इसका सॉकेट है और ये प्रोसेसर है। तो जब ये प्रोसेसर वर्क करता है तो उस टाइम पे ये बड़ी तेजी के साथ गर्म होने लगता है ऊपर की साइड से, और ऊपर की तरफ एक मेटल दिया गया है, देख रहे हैं आप, ये मेटल है, नीचे चिप है बट ऊपर की तरफ एक मेटल है। जस्ट स्टॉप द वीडियोस। तो ये अपना मेन सीपीयू होता है कंप्यूटर का, और नीचे इसकी पिंस हैं,
यहीं से डेटा इनपुट एंड आउटपुट होएगा। तो जैसे ही प्रोसेसर काम करना शुरू करता है तो ये हीट अप होने लगता है और इसका मेटेलिक सिस्टम जितना भी दे रखा है यहाँ पर, ये सब हीट अप होने लगता है। ठीक है, मतलब अगर इस पे उंगली रखेंगे तो ये बहुत तेजी के साथ हमें गर्म महसूस देता है, और पर्पस क्या है कि इसको ठंडा करना है। ठीक है, अभी हीट सिंक है तो ये हीट सिंक इसके ठीक ऊपर आ जाती है, लेकिन इससे प्रॉपरली चिपक सके, हीट इजीली ट्रांसफर हो सके, ठीक है, तो उसके बीच में ये कूलिंग पेस्ट लगाया जाता है, ये आप देख रहे हो, थर्मल पेस्ट। तो ज्यादा महंगा नहीं आता ये, ठीक है, ये इस पे हम लगा लेते हैं और फिर ये हीट सिंक इससे क्या हो जाती है, ये हीट सिंक इससे चिपक जाएगी, मतलब गैप खत्म हो जाएगा दोनों दोनों डिवाइस के बीच का। तो इधर प्रोसेसर हीट होगा और वो हीट ट्रांसफर होके इन प्लेट्स में आ जाएगी और हीट बट जाएगी। क्या हो जाएगी, हीट बट जाएगी और कुछ तो एयर इनके बीच में आई हुई है और एयर के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कम होगा और इन प्लेट्स का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा, तो जो भी हवा इसके उसमें आएगी, संपर्क में आएगी, वो गर्म हो जाएगी। तो एक तो ये होगा कि हवा गर्म होते ही हल्की हो जाती है और वो बाहर निकल जाएगी, और जैसे ही वो हवा बाहर निकलेगी ठंडी हवा उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेकिन अगर हम हवा पे ये बात छोड़ेंगे कूलिंग की, तो वो सफिशिएंट नहीं है, कूलिंग ज्यादा चाहिए, तो उसके ऊपर एक फैन लगा दिया जाता है, जिसे कि हम ये देख रहे हैं ना। ठीक है, ये फैन है और इसका काम है बस घूमना, और वो इन प्लेट्स के ऊपर जो दिख रही हैं हमें, इन पे स्ट्राइक करता है ठंडी एयर की जो एनवायरनमेंट में मौजूद होती है। ठीक है, रिजल्ट ये निकलता है कि प्रोसेसर कूल हो जाता है। अब कूल का मतलब ये नहीं होता कि भाई वो फ्रिज की तरह से कूल हो जाएगा, कूल का मतलब ये है कि उसका टेम्परेचर जो माहौल का टेम्परेचर है, जो एनवायरनमेंट एयर का टेम्परेचर है, वो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेसर को हम लगा देते हैं। ये प्रोसेसर कैसे लगेगा, क्या है, ये प्रोसेसर वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या तरीका होता है प्रोसेसर को लगाने का, ही हम उस चैप्टर में देखेंगे। बट ये बहुत केयरफुली हमें लगाना होता है, रफली नहीं लगाना होता। ठीक है, कट से कट मैच करते हुए, ठीक है, ये लगाना होता है और फिर इसके ऊपर, ठीक है, और ये जो नॉब है ये स्क्रू में चली जाएगी और ये अच्छे से जो है इसको लॉक कर देगा। ठीक है, हाँ, तो जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा था, सेम बिल्कुल वही है, क्यों भाई वही है ना। हाँ, तो ये हीट सिंक भी हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, ये लॉक दे रखे हैं साइड में, ये लॉक इसके अंदर चले जाते हैं और जब हमें इसे हीट सिंक को निकालना होता है तो ये लॉक हम ऐसे कर देते हैं ये। ठीक है, तो हीट सिंक बाहर आ जाती है। ठीक, अब जब ये फैन घूमेगा तो बाहर से कैप्चर करके ये इसको ठंडा करेगा। ठीक है, और हीट की फितरत तो हम जानते ही हैं कि वो ज्यादा से कम की तरफ दौड़ती है, तो वो प्रोसेसर से इनकी तरफ दौड़ती है और ये आसानी से ठंडी कर देता है फैन। ठीक है, तो ये जो है इसको हम सीपीयू फैन भी कहते हैं, बट इसका जो एक नेम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सीपीयू कूलिंग सिस्टम। अब सीपीयू कूलिंग सिस्टम में हीट सिंक आ जाएगी एंड फैन आ जाएगा। कुछ टर्म्स में इसको सीपीयू कूलर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीपीयू कूलर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको जो लगाने का तरीका है आप वो देख लीजिए क्या रहेगा। सबसे पहले ये क्लिप हमें एंटी क्लॉक घुमा कर, एंटी क्लॉक घुमाना है, ये तो घुमे हुए ही थे क्योंकि जब हमने इसको निकाला था एंटी क्लॉक घुमे हुए थे, प्लस इसके जो ये लॉक है ऊपर की तरफ खींच लेंगे। ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पे देख पा रहे हो, ये ऐसे था, इसको ऊपर की तरफ खींच लेना है, इसको भी ऊपर की तरफ खींच लेना है और इसको भी एंटी क्लॉक घुमा के ऊपर की तरफ खींच लेना है। और अब ये 4 होल दिए गए हैं, 1 2 3 4, ये बिल्कुल इसी के मुताबिक दिए गए हैं। तो अब हम जो है ये क्लिप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये दिख रहा है, ये आ गया और इधर से ये भी आ गया और इधर 4th पॉइंट से ये भी आ गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करके थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, है ना, नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, यहीं से हो गया ना।
नीचे की तरफ इसको भी प्रेस करेंगे और ये ठीक है। तो ये इधर आ गए, लेकिन इसको लॉक नहीं किया गया अभी। तो लॉक कैसे होंगे ये भी इसको नीचे की तरफ दबा देंगे ऐसे, और इसको एंड क्लॉकवाइज मूव कर देंगे। इसको दबाएंगे, क्लॉकवाइज मूव कर देंगे। इसको दबाएंगे और क्लॉकवाइज मूव कर देंगे। क्लॉक का मतलब होता है जिस तरह घड़ी मूव करती है। और ये तो अभी ये जो फैन है ये प्रॉपरली इसके अंदर लग चुका है। ठीक है, प्रोसेसर वाले चैप्टर में ये आपको भी करवा के देखेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, प्रोसेसर से हीट सिंक सीपीयू पेस्ट की मदद से प्रॉपरली कनेक्ट हो गई है। ठीक है, और अब हम जो ये कनेक्टर है फैन का, देखो इसके आसपास ही इसका कनेक्टर दिया गया होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक तरफ से ये बना हुआ है, वॉल्स बनी हुई है, इधर भी वॉल बनी हुई, तो वॉल से वॉल टच करनी है हमें। ठीक है, और ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं। अब इसको वापस से हम कहाँ ले जाएंगे, मदरबोर्ड में ही फिक्स कर देते हैं। स्टॉप कर लो। दो सेकंड 3 सेकंड के लिए बना, कोई तरतीब नहीं है कि पहले रैम लगेगी फिर वो लगेगा। सारा फिटिंग होना है, चाहे कोई सी चीज पहले या बाद में। अब थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो क्या देखो, रैम की एक साइड ज्यादा पिन है, एक साइड कम पिन है। उधर भी देख रहे हैं कम पिन है, ज्यादा है। ठीक है, पहले ये जो स्क्रू थोड़े से लूज थे इनको टाइट, जिधर कम पिन है उधर कम पिन रखिए। और रैम के चैप्टर में रैम की इंस्टॉलेशन सिखाएंगे। यस सर। इस तरह से करते हुए हम सारे कनेक्टर लगा देंगे, है ना। ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, ये असेंबलिंग डिसेंबलिंग में आपको बताएंगे। देखो ऑडियो मैंने बता रखा था, ऑडियो लिखा रहता है फ्रंट पैनल पे, इस पे यूएसबी लिखा रहता है, तो यूएसबी हेडर पे लग जाएगा। तो बंद कर लो तो फैन हमने जो है प्रॉपरली इसके अंदर कनेक्ट कर दिया। एक बार ऐसे उंगली लगा करके चला करके देख लेंगे फैन को, है ना। तो देख लो कि कोई वायर तो इसमें नहीं अटक रही और फैन प्रॉपर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। यस। ठीक है, अब जो है आप इसको कैबिनेट ऑफ बंद करके तो ये हो जाता है कूलिंग सिस्टम। नॉर्मली कूलिंग सिस्टम तो यही होता है, लेकिन जो गेमिंग पीसी होते हैं उसमें कूलिंग सिस्टम थोड़ा सा एडवांस है। उसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम का भी यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन उसको बहुत कमी के साथ लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत महंगे होते हैं। तो इसकी भी एक आप पिक देख लेना और वीडियो भी देख लेना, लिक्विड कूलिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए अब इसको जाके चेक करो सिस्टम को। पावर सब कुछ कनेक्ट हो गया है और ऑन करते हैं सीपीयू को। सिस्टम ऑन हो गया है, डिस्प्ले भी आ गई और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। बस डिस्प्ले आ गया तो समझो प्रोसेसर ठीक से इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, कि इसमें लाइट नहीं जली, तो इसका मतलब ये है क्योंकि वहां पे 2 का तो इंडिकेशन ठीक से दिखाई दे रहा है हमें, 2 हमने अंदाजे से लगा दी थे। ठीक है, तो एलईडी वाला जो था वो दूसरे कनेक्टर पे लगे, लेकिन कोई नुकसान नहीं है उसका, तो हम उसको चेंज कर देंगे। यस। राइट, चलिए ठीक है।